हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.5 का पार्ट 1, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे एक क्वेश्चन 6 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का या तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पूछा ही जाता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग दिया है 16 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग है 1/3। संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? संख्याएं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? देखो, पहली संख्या हमने x मान ली। अब दूसरी संख्या, तो यहां पर क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 16 है। दो संख्याओं का योग 16 है। अगर एक संख्या x हो गई तो दूसरी कैसे हम प्राप्त कर लेंगे? 16 में से अगर x हम घटा दें तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 16 माइनस x हो जाएगी। ठीक है। अब आगे सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। किनके? इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 1/3। तो व्युत्क्रम क्या होता है? संख्या को उलट दिया जाता है, पलट दिया जाता है, तो वही हमारा संख्या का व्युत्क्रम होता है। तो अब प्रश्नानुसार, ठीक है, कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि इसका व्युत्क्रम क्या हुआ? 1/x प्लस दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/16 माइनस एक्स। तो बराबर योग कितना है? 1/3। ठीक है। अब इसका हम ले लें एलसीएम, तो क्या आएगा? यक्स और 16 माइनस एक्स। तो यक्स का डिवाइड इसमें करेंगे तो यक्स कैंसिल आउट, 16 माइनस एक्स बचा, 16 माइनस एक्स का गुणा 1 में, तो 16 माइनस एक्स आ गया, प्लस 16 माइनस एक्स का इसमें डिवाइड, तो ये कैंसिल आउट, यक्स बचा, यक्स का गुणा 1 में, तो यक्स बराबर क्या आ गया? 1/3। अब देखो, ये यक्स और ये यक्स कैंसिल हो गया। ठीक, तो क्या बचा? 16 बचा ऊपर, बटे एक्स का अंदर गुणा कर दे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/3। अब हम करा दें बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा? 16 तिया 48 बराबर 16x माइनस एक्स स्क्वायर। सबको ले आते हैं इधर, तो ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 16x और प्लस 48 बराबर 0। ठीक। अब 48 है, 48 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ कर कितना आ जाए बच्चा? 16। तो 12 चौक 48, 12 गुणे 4 करेंगे तो 48, और 12 और 4 जोड़ेंगे तो 16। तो क्या बन जाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 4x प्लस 48 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 12, माइनस का 4 कॉमन लिया तो क्या बचा? x माइनस 12 बराबर 0। अब पूरे से x माइनस 12 और x माइनस 4 बराबर 0। तो यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा? 4। और यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर होगा 4। अब दो संख्याएं आ गई, तो यही दो संख्याएं बिल्कुल हो सकती है। कैसे? अब पहले x का मान हम यहां पर रखें, तो क्या लिखेंगे? अतः पहली संख्या बराबर x थी, तो क्या हो गया? 12। और दूसरी संख्या क्या हो गई बेटा? दूसरी संख्या हमने मान रखी है क्या? 16 माइनस एक्स। तो 16 माइनस 12, 16 में 12 घटाओगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। तो या तो ये हो जाएंगी, या पहली संख्या हमारी 4 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? 16 माइनस 4, तो कितनी? 12। ठीक है। तो पहली संख्या हमारी 12 या और दूसरी 4, या पहली हमारी कितनी? 4 और दूसरी संख्या 12। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा,
क्या है, दो संख्याओं का अंतर दो है। दो संख्याओं का, दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर दो है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो, ये दिया हुआ है। तो अब यहां पर क्या है बेटा कि दो संख्याओं का अंतर दो है तथा उनके वर्गों का योग कितना है, 34। संख्याएं ज्ञात करो। तो हल, मान लिया बेटा, माना पहली संख्या बराबर x। अब देखो बेटा, सवाल क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो है। यानी कि एक संख्या या तो दो बड़ी है या दूसरी दो छोटी है ना। या तो ये हमारी दो बड़ी होगी या दूसरी जो होगी वो दो छोटी होगी। तो दूसरी संख्या हम क्या माने, दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या है, x प्लस दो। ठीक है, यानी कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या दो है, x प्लस दो है। इन दोनों का अंतर कितना होगा, दो। ठीक है, या हम मान ले इसको x माइनस दो भी मान सकते हैं। ठीक, अब कह रहा है उनके वर्गों का योग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके वर्गों का, किनके, संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 34। तो इसका वर्ग किया प्लस x प्लस दो का वर्ग किया बराबर किसके है, 34। ठीक है, अब इसको हम हल कर लें। x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस का 4x। इसको इधर ले आओ तो माइनस का 34 बराबर 0। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 है और माइनस का 34, तो घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 30 बराबर 0। अब देखो दो का सभी में डिवाइड हो जाएगा, तो दो से भाग देने पर क्या करें, दो से भाग देने पर भाग दे दें तो क्या आएगा, ये बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा 2x माइनस का 15 बराबर 0। अब देखो 15 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाकर दो आए, तो 5 तेई 15, 5 में 3 घटा दें तो 2 आ जाएगा। ठीक, आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, तो x कामन लिया तो x प्लस 5 बचा, माइनस 3 कामन लिया तो x प्लस 5 बचा बेटा बराबर 0। अब पूरे से x प्लस 5 और x माइनस 3 बराबर 0। तो अब देखो प्लस वाला अगर हम लेते हैं तो इससे क्या आएगा, माइनस का मान, यानी कि x प्लस 5 बराबर 0। तो x बराबर आएगा -5, जो कि क्या है, अग्राह्य, यानी कि ये मान संख्याएं माइनस की नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर आएगा बेटा 3। तो अब अतः पहली संख्या बराबर क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। और दूसरी संख्या क्या आई, दूसरी संख्या आ गई बेटा 3 प्लस 2 बराबर 5। तो पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 5। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं इन सवालों को कि x का मान निकल आया 3, बस यहीं से छोड़ देते हैं, पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। अरे जो बेटा तुमने माना है, यानी कि जो तुमसे पूछा गया है वो तो आप निकालोगे। तो पूछा आपसे गया, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्याएं पूछी गई, आप उनको नहीं निकालते हो, सिर्फ x की वैल्यू निकाल के रख दिया, बस हो गया सवाल। नहीं, इतना पूरा करना है। ठीक है, चलिए नोट करिए। चलिए बेटा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दिया है थर्ड नंबर, दो संख्या
ए व बी है, ए व बी का योग, ए व बी का योग 15 तथा उनके व्युत्क्रमों 1/a तथा 1/b का योग 3/10 है। तो ए व बी का मान ज्ञात करो। ठीक बेटा, तो ये दिया हुआ है। अब इसमें ए व बी का हमें मान ज्ञात करना है। सीधे दे रखा है कि दो संख्याएं ए व बी है, तो अब यहां पर हमें मानने की तो जरूरत है नहीं कि मान ले हम माना संख्या पहली x दूसरी y, कोई मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हल करते हैं। क्या है, कह रहा दो संख्याओं का योग 15 है, यानी कि a प्लस बी बराबर दिया है 15। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक, अब कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 1/a प्लस 1/b, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू दिया है 3/10। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। ठीक, तो अब हमसे कह रहा है ए व बी के मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखो बेटा, समीकरण एक से ए का मान 2 में रखने पर, अब समीकरण एक से यदि हम ए का मान निकालें तो क्या आएगा बेटा, ए बराबर 15 माइनस बी आएगा। बी हमारा उधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ए बराबर क्या आएगा, 15 माइनस बी। तो अब समीकरण 2 ये है, 2 में ए का मान हम रख दे तो क्या होगा, 1/15 माइनस बी प्लस 1/बी बराबर 3/10। अब इसका हम ले लें एलसीएम, तो 15 माइनस बी इंटू बी। ठीक है, तो 15 माइनस बी का डिवाइड किया तो ये कैंसिल, बी बचा, बी ऊपर चला गया बेटा, प्लस है प्लस लगा दिया, बी का डिवाइड किया, बी कैंसिल हो गया, 15 माइनस बी बचा 15 माइनस बी बराबर 3/10। तो अब देखो बी, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, क्या बचा, 15 बचा बटे बी का अंदर गुणा करा दो, 15b माइनस बी स्क्वायर बराबर 3/10। तो 3 एक कम 3, 3 बचे 15। ठीक, कट गया। अब हम करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इधर एक है तो क्या हो जाएगा, 15b माइनस बी स्क्वायर बराबर 10 का गुणा 5 में तो 50, सब उधर ले चलें तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 15b और प्लस का 50 बराबर 0। अब 50 के बेटा ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़कर आ जाए 15, तो क्या होंगे 10 गुणे 5, तो बी स्क्वायर माइनस 10b माइनस 5b प्लस 50 बराबर 0। तो b कॉमन, तो b माइनस 10 माइनस 5 कॉमन, तो b माइनस 10 बराबर 0। तो आ गया b माइनस 10 और b माइनस 5 बराबर 0। तो b का मान एक आ गया 10 बेटा और दूसरा आ गया 5। अब b का मान हम यहाँ पर रख दें, तो a बराबर क्या, 15 माइनस 10 तो 5 आ गया, या a बराबर 15 माइनस 5 तो 10 आ गया। या तो एक संख्या क्या आएगी, 5 आएगी ए, और या तो 5 10 आएगी। उसी तरह बी या तो 10 आएगी या तो 5 आएगी। ठीक, क्लियर है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, चौथा, दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 है।
संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। ठीक, कह रहा दो संख्याओं का अंतर 5 तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 1/10 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब व्युत्क्रमों का अंतर, तो अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो क्या, अब यहां पर देखिए हल, मान लेते हैं माना अब यहां पर दो संख्याओं का अंतर है और व्युत्क्रम कह रहा है, तो हम बड़ी और छोटी संख्या मानेंगे। भाई एक संख्या बड़ी और एक संख्या छोटी, क्योंकि अंतर अगर उनका होगा तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। ठीक, अगर ऐसे ही होता कि दो संख्याओं का अंतर है, अंतर क्या है 5 है, अगर अंतर ना दिया होता तो शायद संख्याएं बराबर हो जाती, लेकिन जब अंतर दिया है यानी कि एक संख्या बड़ी है और एक संख्या छोटी है, तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर है x, तो छोटी संख्या क्या होगी बेटा, छोटी संख्या हो जाएगी x में 5 घटा दें, तभी तो पता चलेगा। छोटी संख्या x में 5 घटा दें तो हमें पता चल जाएगी छोटी संख्या। अब देखो, अब बस यहीं पर तो खेला है पूरा। क्या खेला है गुरुजी, देखो अब संख्याएं अगर है, ठीक, और उन संख्याओं का अगर हम व्युत्क्रम करें यानी कि उलट दें, तो जो बड़ी वाली संख्या है बेटा वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। कैसे, देखो अगर मान लो दो है, एक संख्या 3 है, तो अभी कौन सी बड़ी है, 3 बड़ी है, और ये दो कैसी है, छोटी है। अगर इसको हम कर दें 1/2 और इसको कर दें 1/3, दोनों को हमने पलट दिया, तो इसका भाग दे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, है ना। इसका भाग दे तो 0.3 के आगे कुछ, यानी कि ये 0.5 है, ये 0.3, यानी कि अगर हमने व्युत्क्रम किया तो बड़ी वाली छोटी हो गई और छोटी वाली क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो वही खेल यहाँ पर हमें करना है। क्या, उनके व्युत्क्रमों का अंतर, यानी कि बड़ी जो थी वो छोटी हो गई, तो अब व्युत्क्रम छोटी वाली हो गई बड़ी, तो x-5 ये बड़ी हो गई, बड़ी में से छोटी वाली घट गई, बराबर 1/10। बात क्लियर है भाई, ये हमारी बड़ी संख्या थी पहले, लेकिन व्युत्क्रम किया तो ये हो गई छोटी। अब ये छोटी संख्या थी तो इसका व्युत्क्रम किया तो ये कैसी हो गई, बड़ी, तो बड़ी में छोटी घटेगी तभी तो 1/10 अंतर मिलेगा। तो अब बस इसका हमें क्या करना, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आ गया x-5 इंटू x कैंसिल, x बचा, x ऊपर चला गया बाबू, माइनस x कैंसिल, ठीक, तो x-5, तो x-5 बराबर 1/10। ठीक है, तो अब x माइनस माइनस का हो जाएगा +5 यक्स का अंदर गुणा कराओ, तो x² -5x बराबर 1/10 बेटा। तो यक्स और यक्स कैंसिल आउट। ठीक है, अब बचा हमारा क्या, 5/x² -5x बराबर 1/10। अब हम करा दें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बाबू, x² माइनस का 5x बराबर 10×5 = 50 हो गया। अब 50 को ले आए इधर, तो x² -5x -50 बराबर 0। अब 50 के हमें गुणनखंड करने ऐसे कि घटाकर कितना आए, 5 आए, तो 50 के क्या होंगे, 10×5 = 50, तो x² माइनस का 10x बेटा प्लस का 5x माइनस 50 बराबर 0। x कॉमन हो गया बाबू, तो x माइनस बचा 10 प्लस का 5 x माइनस बचा 10 बराबर 0। पूरे से x माइनस 10 और x प्लस 5 बराबर 0। तो अब देखो x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या, 10। अब देखो प्लस है तो प्लस वाले से संख्या कैसी आएगी, माइनस, तो संख्याएं हमारी माइनस में नहीं होती हैं, तो x का मान हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो लिखेंगे अतः बड़ी संख्या बराबर 10 और छोटकी संख्या क्या हो जाएगी, छोटकी संख्या हो गई हमारी 10 माइनस 5 बराबर 5। क्लियर है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, संख्या ज्ञात करो। ठीक, संख्या ज्ञात करो। तो देखो बाबू, हल क्या है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, यानी कि संख्या हमारी कितनी है, एक है, तो मान लेते हैं, माना संख्या बराबर क्या, x। अब संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x होगा। अब इन दोनों का योग 17/4 है, तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर 17/4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 4x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 17x, इधर ले आओ बेटा, तो 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 बराबर 0। अब इसके करें गुणनखंड, तो 4 चौको 16, 16 में से 16 एकम 16 तो 17 हो जाएगा ना। तो 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0। ठीक, तो आप कॉमन ले लें, तो 4x कॉमन, तो क्या बचा, x माइनस 4 बचा, -1 कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0। तो पूरे से x माइनस 4 और अगले ब्रैकेट में 4x माइनस 1 बराबर 0। तो बेटा x बराबर 1 तो 4, 1x बराबर 1/4। तो हमारी संख्या या तो 4 हो गई या हो गई 1/4। ठीक, क्लियर, नोट करो बेटा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद। आगे के सवालों के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें।